हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं नहीं, जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना। कौन बात कर रहा है? वो सब छोड़ो, आ जाओ। आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना। आओगे ना? बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो। हेलो, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है मत आओ। क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे हो? चल बे। हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे। आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, हाँ वो जी, कम हाँ जी, चीनी वाली। हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर। आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जी। जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? नहीं, उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं सासू जाऊंगा? माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे हो, बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या है भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो। 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 अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल आ रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं। पहले वो लड़की कॉल करती है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है। तुम बार बार मेरे दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार ये? 93.5 रेड एफएम से बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही ज्ञान खेल रहे। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो। हेलो जया मैडम। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जया मैडम, मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ। जी, आपकी क्लास में है गुल्लू। हाँ ठीक है, लेकिन क्या नहीं, मैं मेरे को एक बात बताइए, गुल्लू से आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड, आप एक तो पहले आराम से बात मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट से कोई मैं पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी है? अगर करी है तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। नहीं, एक बात बताइए, गुल्लू के मैथ्स में क्यों कम मार्क्स आए हैं? अरे तो मुझे क्या पता सर, एक तो हम ऑनलाइन क्लासेस इतनी मुश्किल से लेते हैं, और माँ बाप भी तो घर पे कुछ पढ़ाना चाहिए ना, आपको भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है, नहीं आपको लग रहा है ये मैथ्स, एक सेकंड, आपको लग रहा है डफर है ये? आपका ये यू मीन टू से ही इज डफर? गुल्लू बोलो। एक सेकंड, नहीं मैडम ये बात मैं सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा, आप टीचर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुल्लू डफर है। आप मेरे सामने देखो ना, गुल्लू इधर हाँ। मैडम है फोन पे, नमस्ते कर। नमस्ते। मैडम आप फोन पे रहना, मैं इससे पूछता हूँ मैथ्स के सवाल। आप कह रहे हो कि मैथ्स में इसको प्रॉब्लम होगी, मैं आपके सामने अभी प्रूव कर देता हूँ ना, मैं सवाल करता हूँ इससे मैथ्स का। आप नहीं, अब बात होगी पूरी, अब नहीं जया मैडम, बात पूरी होगी। गुल्लू एक बात बता, हाँ। मान ले तेरे पास 5 अमरूद हैं, एक अमरूद मैंने ले लिया, कितने बचे? नहीं देना। नहीं, थोड़ी देर के लिए दे देना। कितने बचे? देना अमरूद। अरे तो नहीं देना अमरूद। नहीं, मेरी बात सुनना, मैं मान लेना थोड़ी देर के लिए, मान ले 4 तेरे पास बचे, 1 मेरे पास है। नहीं, 4 मेरे लिए कम रह जाते हैं।
यार गुल्लू मेरी बात समझा कर। जय मैडम, आप ये मत समझना ये कोई प्रॉब्लम है इसको। गुल्लू टेबल कहाँ थे, क्या याद है? दोपहर तक तो याद थी, अब मुझे नहीं पता मम्मी ने छोटे कमरे में रख दी, आपने कहाँ रख दी? नहीं हंसने की बात नहीं, आप तो मजाक उड़ा रहे हो गुल्लू का। गुल्लू काउंटिंग सुनाओ, 100 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 शाबाश। 2 3 4 Good. 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 बस। आपको हंसी सूझ रही है, आप अपनी गलती लग रही होगी ना कि गुल्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं। गुल्लू में क्या एक जवाब देता है, आपको हंसी सूझ रही है। गुल्लू इनको प्रूव करेगा। एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी। स्मॉल वाली या बड़ी वाली? स्मॉल सुना दे अभी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल बस। रुक जा अब आपको लग रहा है वो सुना, कैपिटल वाली सुना, कैप्स लॉक कैपिटल वाली, बड़ी वाली सुना। अच्छा ए बी सी डी। अब आपको हो रहा है रियलाइज, आपको हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है आपको। अब आपको देखो हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आपने देखा नहीं है। गुल्लू तेज इंग्लिश बोलो। इंग्लिश 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 इंग्लिश। बस कर गुल्लू, थैंक यू बोल मैडम को, थैंक यू बोलो। मैडम एक्चुअली थैंक यू सो मच मैडम, ऐसी हंसते रहे क्योंकि आपने हमें इतना खुश रख रखा है यार। मैडम मैम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ मेघा है, ये मेरा गुल्लू। और बट मैम सीरियसली यार, अरे आप बात तो सुनिए मैम, मैं यही चाहता हूँ आप ऐसी हंसते रहें। एंड थैंक यू सो मच यार, कब से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं बच्चों की और खुद के बच्चे पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रही हैं ऐसे टाइम में, बहुत ही अमेजिंग है, आप रिमार्केबल हो। मैम आपको और मालूम आपकी है हंसी भी, अब आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है यार। मैम हमसे बात तो करिए आप। मेघा और नावेद, आप दोनों कमाल हो सकते। थैंक यू मैडम। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या ये फिर शुरू हो गया इतना लंबा। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से किसी पे रोकें। कर दें कुछ? अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-466 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। हेलो मनीष जी। यस मनीष जी पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ यार, आप फोन उठा लिया करो। पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। आपकी इंक्वायरी तो हो गई थी, अभी हमारे बॉस आएंगे, वो अप्रूवल देंगे तो आपका पासपोर्ट कल या परसों मिल जाएगा, अदरवाइज बड़ा लंबा टल जाएगा। आप एक काम करना, इसी नंबर पे, जिस नंबर से कॉल कर रहा हूँ ना मैं, जी सर, इसी नंबर पे कॉल करो आप उनको। अभी सर आ रहे हैं, आप बस 3 सेकंड के बाद कर लेना कॉल। नंबर आ गया आपके पास? हाँ सर आ गया। हाँ आप कॉल कर लो, आप कॉल कर लो, सर आ रहे हैं अभी, वही उठाएंगे। ठीक है, ओके आगे देखो। नमस्कार, कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे को जरूर ढकें, मास्क का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना करें। हैंड सैनिटाइजर ना होने पे साबुन के टिक्के का इस्तेमाल करें। किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले 2 गज की दूरी बना के रखें। किसी को भी छींकता हुआ देखें, उससे दूर चले जाएं और कहें गॉड ब्लेस यू। ये बात घर के सभी सदस्यों को बता दें। पापा, मम्मी, बहनें, भाई सभी को ये जानकारी दें। मास्क लगाने के बाद स्कूटर से जा रहे हैं तो स्कूटर पे अच्छी तरह कपड़ा मार दें। स्कूटर का पेट्रोल भी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी है तो बीच बीच में स्टार्ट करते रहें, कहीं बैटरी तो खत्म नहीं हो गई। घर से बाहर जाने का इरादा नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं, तरबूज बरबूज पापा लाएं। तरबूज काटने का इरादा हो तो तरबूज को परिवार के सदस्यों के हिसाब से काटें। कम से कम 1 पीस हर किसी के मुंह में जाए, क्योंकि मौसम आम का भी है। अगर आम खाने का इरादा हो तो आम बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा आम खाने से आपको पित्त हो सकता है। अगर रात में आपका दाल खाने का मूड है तो एक बार चेक कर लें, क्योंकि अरहर और मूंग की दाल काफी मिलती जुलती हैं। अगर अरहर की दाल बनानी है तो अरहर की दाल बनाएं। तड़का मारने से पहले कंफर्म कर ले क्या आपने अरहर की दाल बनाई है। कोविड-19 हो ना हो, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें,
क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। अगर आप भी घर से काम कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है लैपटॉप का काम करते करते लैपटॉप गर्म हो जाए, तो लैपटॉप को आप रीस्टार्ट कर लें। अगर आपके घर में कूलर इस्तेमाल हो रहा है, कूलर के पानी को देखकर इस्तेमाल करें। ज्यादा कूलर पर पानी भर जाएगा तो नीचे वालों को परेशानी होगी, क्योंकि बूंद बूंद टपकता रहेगा। गाड़ी रॉन्ग साइड पे कभी ना चलाएं, चालान कटने से बचें। अगर आप सुर्ती या तंबाकू का सेवन करते हैं तो सुर्ती रगड़ने के बाद इस तरह ना करें, सुर्ती ओढ़ के लोगों के मुंह पे जा सकती है। जो चादर आप रात में ओढ़ के सोए थे, सुबह उठने के बाद उसके तय करके अलमारी में लगा दें। रात को सोने से पहले अगर आप अलार्म लगाते हैं तो अलार्म लगाने से पहले प्लीज चेक कर ले कि आप AM और PM में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अगर आपके घर पे कॉर्पोरेशन का पानी आता है और शाम को टंकी भरते हैं और टंकी भरने के बाद कोई तो चिल्लाए कि मोटर बंद कर दो, टंकी भर गई है। अगर आपके घर बहुत सारे हेडफोन्स और चार्जर्स हैं और उनका जाला उसको आराम आराम से अलग अलग करें। कहीं से भी आने के बाद अगर आप कपड़े बदलते हैं तो टी शर्ट उल्टी करके ना टांगे, टी शर्ट को सीधी करके टांगे। और इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका हो गया तो मैं बात कर लूं। एक सेकंड सिर्फ मेरा होने वाला है, एक सेकंड मेरा होने वाला है। अगर आप गाने सुनते हैं तो मेक श्योर के स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके घर पे टीवी का रिमोट, एक सेकंड मेरा हो रहा है बस, आपके घर में टीवी का रिमोट है और टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा है तो बैटरी बदलने से पहले एक बार ऐसे ऐसे करके देखें। परिवार में सभी का ख्याल रखें। इस बात का एक मिनट जरा रुकिए, मैं इनसे पासपोर्ट की बात कर लूं। मेरा भी काम जरूरी है, मैं कर रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा ना। मैं बिल्कुल मेरा तो पूरा हो जाए। अरे बात करो यार, मैं एक बार बात करके खत्म कर अरे तो मेरा भी तो जरूरी है ना। हेलो हेलो श्रेया, मैंने कहा था ना नहीं मानेंगे पापा, मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। श्रेया रोना मत, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। पापा, मैंने आपसे कहा था ना पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं। अरे श्रेया तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगा ना, तुम अभी से परेशान हो जाओगे, तुम रोना शुरू कर दो, मैं चीजों को नहीं मानेंगे। मैंने कहा था ना पापा। श्रेया तुम पहले रोना बंद करो यार प्लीज। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बेटा जी बोलिए। आप कौन सर? बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ श्रेया का। आपने कहा ना आप पापा से बात करेंगे। अंकल नमस्ते, मैं राजेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अंकल। वो दरअसल मेरा नाम राजेश है और मैं अंकल एक वो कॉल सेंटर में काम करता हूँ। हाँ। और अच्छा कमाता भी हूँ। हाँ बेटा, कम तो आते हो ये हमें भी मालूम है, मतलब 6 महीने में एक बार आते हो हमारे घर पे, जब हम नहीं रहते तब आते हो आप। नहीं अंकल, मतलब मैं ये कह रहा मैंने था कहा कि मैं अच्छा कमा। पापा नहीं मानेंगे, मैंने कहा था तुमसे। अरे श्रेया रुको यार, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, तुम रुको ना, रोना बंद करो यार पहले तुम। हाँ जी बेटा जी बताइए। अंकल तो वही मैं कह रहा था कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ और आगे अंकल श्रेया से मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल। आगे अंकल शादी करना चाहता हूँ। आगे क्या अंकल, मतलब मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। आगे घर वाले अंकल मैंने अपने घर पे बता रखा है। अच्छा आगे क्या अंकल, आगे मैंने कहा था तुमसे पापा नहीं मानेंगे, मैंने तुमसे कहा था ना। अरे श्रेया तुम्हारे पापा आगे आगे बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात करूं उनसे, क्या बात करूं? हाँ बेटा, क्या बोले तुम्हारी बेटी को हमारे अभी? नहीं अंकल, मैं वो कह रहा था कि बेटा हमने सब सुन लिया, तो हमने सब लिया बेटा, ठीक है अंकल। अब हमारी भावनाओं को समझिए, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा था तुमसे पापा नहीं मानेंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने कहा था। अरे रुको यार, मैं बात तो कर रहा हूँ ना उनसे, रुको ना। नहीं हमें अब कोई बात नहीं करनी आपसे बेटा, ठीक है ना। आप होने वाले ससुर की आप इज्जत नहीं करते हो, वो आप उनको बोल रहे हो आगे 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 आगे, आपके पापा आगे आगे कर रहे, कोई बात हुआ? ठीक है ना, हमें करना ही नहीं रिश्ता, हमें करना ही नहीं रिश्ता, ठीक है। इसका मुंह बंद करो, जाओ इसको ले जाओ। हेलो और ये मुर्गा उसकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही हो रहा है भाई। हेलो
मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। यार मैं क्या बात करूँ यार, मैंने सारी चीजें तो बोली तुम्हारे पापा से, वो आगे आगे बोले जा रहे हैं, आगे आगे आगे। बेटा हाँ तुम एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, ये उसका बाप, लड़की का बाप जो पागल है उसकी बात छोड़ो, तुम मुझसे बात करो। मैं लड़की का ताऊ जी नमस्ते। वो नमस्कार, क्या मेरा नाम राजेश है। तो मेरा नाम राजेश है और मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ। तो और श्रेया से बहुत प्यार करता हूँ और तो हम दोनों ना शादी भी करना चाहते हैं। तो मतलब मैं उसको बहुत खुश रखूंगा तो अगर आप लोग। मैंने कहा था तो यार श्रेया, मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। अरे मैं क्या श्रेया क्या हमसे बात करो। हाँ ताऊ जी वही तो कह रहा हूँ मैं तो कि मैं, हेलो हाँ बोलो। तो अरे क्या तो कोई आगे 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 कोई तो वो सब मतलब ठीक क्या है। बात सुनो करूं? सुनो, मैं श्रेया का बाप बोल रहा बेटा, वो सब ठीक है अंकल। वो आगे अरे क्या आगे अंकल, नहीं करना चाहता मैं, पता नहीं कहाँ फंस जाता हूं। मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। अगर ऐसा बाप हो तो लड़का ही नहीं मानेगा। हेलो 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 भाई, मैं कौन? हेलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्रेया के कहने पर ही हम मुर्गा बना रहे थे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मेरे साथ आरजे नील एंड मलिका। लेकिन एक बात तो है भाई, एक बात तो है भाई, मेरे हाथ पे ठंडे हो गए। तो हेलो हाँ ये आगे तो भाई अच्छा वो सब ठीक है। आगे 93.5 बया दे रहा हूँ एंड टैग ऑल योर फ्रेंड्स जिनके पापा नहीं मानेंगे। नमस्ते, क्या हाल चाल। आज 2 हैं हम, ये तृप्ति है ना। आज हम 2 लोग हैं और मैं ऐसी रैंडम नंबर किसी को मिलाऊंगा। अब ये देखिएगा कितना फर्क होता है यार बातचीत में। हाँ? इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले, भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो, हाय, पहचाना? हेलो हेलो, पहचाना? हाँ हाँ कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी से तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो, अरे यार कुछ टाइम तो पहचानने का। मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे? ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहा। ओके, अदिति बोल रही है। अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। नहीं अरे यार हर बात पे फोन काट रही हूँ। इनमें बात तो करो। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं?
ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? मैं समझ गया हूँ यार, तो तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो, तुमने पहचाना? है? ये होता है। अब बता दो सबको क्या क्या हो रहा है यहाँ। बाय। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ समाचार की। टीवी पे रेडियो पे समाचार आप देखते सुनते रहते हैं, इनके बारे में बताता हूँ। ये न्यूज रीडर समाचार पढ़ने वाले टीवी में बड़े आराम से खूबसूरत अच्छे से बन के समाचार पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले इनका झगड़ा चलता रहता है अंदर। यार ये टाइम हो गया, मेरे को कोट दे दे यार, समाचार पढ़ा। आज मैं कोट नहीं लाया। अरे आज ये साड़ी पहनी, इतनी बिंदी मत लगाओ इधर, न्यूज बड़ा टाइम होगा। ऐसा टाइम घबरा के आके समाचार पढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है। दोस्तों इस आइटम की खास बात ये है कि हमारे नेता लोग जो भाषण देते हैं, भाषण देते हुए जितनी पब्लिक के सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं, उनको भाषण क्या देते हैं भूल जाते हैं। ऐसे में एक नेता फिल्मी गाने की चोरी कर रहा है, पॉपुलर गाने जो बहुत ही लोकप्रिय गाने हैं उनको अपने भाषण के बीच में डाल रहा है, ये सोच के कि पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए चोरी कितनी अच्छी, यानी पब्लिक इतने बेवकूफ है कि उसको पता नहीं चलेगा कि फिल्मी गाने कहां पे भाषण के अंदर डाले जा रहे हैं। ये चोरी देखिए गानों की, पॉपुलर गाने चोरी। देखिए न्यूज आ रही है टीवी पर और बीच में सीन दिखाए जाएंगे बीच बीच में, फिर न्यूज इस तरह से। कैसा? आप ध्यान दीजिए टीवी की न्यूज पे अच्छा से म्यूजिक बजता है। टांग 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 टांग। नमस्कार नमस्कार उधर नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। देश के वजीर आजम श्री राजीव गांधी ने देश के तमाम लोगों से अपील की है कि वो आपस में भाईचारा और एकता बनाए रखें। आज इलाहाबाद में रक्षा मंत्री ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। विशाल रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम नेता लोग चुनाव जीतने के बाद उस शहर में नहीं जाते। देखिए मैं आपके शहर से एमपी हूं, उसके बाद भी आपके बीच खड़ा हूं। सच तो ये है दोस्तों, सच तो ये है दोस्तों, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। दोस्तों आज हमारे देश में कई परेशानियां हैं। पंजाब की समस्या है, गुजरात की समस्या है, इसका हल सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती दुनिया। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। दोस्तों क्या आप समझते हैं आपको सबसे ज्यादा गम है? अरे दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, ये सोच के मैं गम भूल गया। दोस्तों मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा मावा तू। इसके तुरंत बाद वो विदेश रवाना हो गए हैं। तमाम मंत्रियों ने आज सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उन्हें भावभीनी विदाई दी। वो एक हफ्ते की अमेरिकी यात्रा पर आज सुबह रवाना हुए। आज नागपुर में दहेज के विरोध में बोलते हुए परिवार और जन कल्याण मंत्री ने दहेज के विरोध में कहा, दोस्तों दहेज हमारे देश को कमजोर किए दे रहा है, दहेज को खत्म करना होगा। दहेज हमारे देश में दीमक की तरह देश को चाट रहा है। ये दीमक था जो हमारे देश को चाट रहा था। देश बहुत कमजोर हो रहा है, दहेज को खत्म करना होगा। दहेज को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हमारे देश के नौजवान जब किसी लड़की को रोड पे जाते हुए देखें तो उससे कहें, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। हमारे देश की लड़कियों का फर्ज है उन जवानों के जवाब में कहें, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। इस तरह से दहेज को खत्म किया जा सकता है, दहेज को रोका जा सकता है। अगर इसी तरह से शादी और निकाह हो तो दहेज बिल्कुल खत्म हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगा अपने देश के 6-6 महीने के बच्चों से कि वो 6-6 महीने की बच्चियों से कहें, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे तुम्हें याद करेंगे, जवां होंगे जाने कहां होंगे। इस तरह से अगर प्यार मोहब्बत बनाई जाए तो आगे चलकर उनकी शादियां होंगी और दहेज को खत्म किया जा सकता है। मुझे शिकायत है अपने देश की माताओं से जो अपने बच्चों को अपना ही दूध नहीं पिलाती हैं। वो माताएं कृपया अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं ताकि एक दिन वो उन बच्चों से कह सकें, तूने मेरा दूध पिया है, बिल्कुल मेरे जैसा है। और बाप कहे, तुझ में खून है मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। इसी के साथ साथ वो आज अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। आज बंबई में रेलवे मंत्री ने रेल कर्मचारियों की शिकायतें सुनी। कुलियों ने भी अपनी शिकायत रेल मंत्री को पेश की। कुलियों ने शिकायत करते हुए रेल मंत्री से कहा,
हुजूर सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पर खड़े रह जाते हैं। 4 का काम है, 1 का दाम है, ये रुपये है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। कुली ओ कुली अल्लाह रखा। रेल मंत्री ने उनकी शिकायतें बड़े प्यार से सुनी और उनको सांत्वना देते हुए रेल मंत्री ने कहा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना इस जिंदगी है, चलती जा रही है। ये सुनते ही सारे कुली आज हड़ताल से काम पर लौट आए हैं। आज कोल्हापुर में गन्ना विकास मंत्री ने गन्ने का रस पीते हुए कहा, हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे। ये सुनते ही कई महिला पत्रकार नाराज होकर सदन से बाहर चली गईं। रेल मंत्री ने उन्हें समझाया कि उनका मतलब प्यार मोहब्बत से था। तब वो महिलाएं सदन वापस आईं और उनके करीब आके कहने लगीं, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। बाद में उन्हें प्यार दिया और लिया गया। अब आप मौसम समाचार सुनेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि हम भगवान तो है नहीं कि सारी बातें पहले से ही सही बता दें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है, वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। अनुमान किया जाता है अगले 24 घंटे में कब क्या हो जाए किसको खबर, आ नाच ले झूम कर, यम्मा यम्मा। इसी के साथ साथ समाचार समाप्त हुए। भाइयों बहनों,